नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय आर पार। आप सोच रहे होंगे कि आज के कार्यक्रम का नाम हमने निशब्द क्यों रखा है, क्योंकि इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना से मैं स्तब्ध हूं। मेरे पास इस क्रूरता को बताने के लिए आज शब्द नहीं है और यकीन मानिए जिसने ये तस्वीरें देखी होंगी उसकी आज रूह कांप गई होगी। एक पागल भीड़ खुलेआम दो महिलाओं की आबरू से खेलती है, लेकिन 2 हफ्ते बाद इसकी शिकायत दर्ज होती है और 78 दिन बाद इस केस में पहली गिरफ्तारी होती है। आखिर मणिपुर का सिस्टम, वहां का प्रशासन कौन सी नींद में सो रहा था? आज जब यह खबर आज पूरे देश के सामने आती है तो सियासत शुरू हो जाती है। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी के शासन में कोई दम नहीं है, तो बीजेपी कहती है कांग्रेस की नजर राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरफ क्यों नहीं जाती है। संसद में हंगामा होता है और पूरा देश ये तमाशा देखता है। विपक्ष कहता है कि मणिपुर पे चर्चा कीजिए, सरकार कहती है हम चर्चा के लिए तो तैयार हैं, लेकिन चर्चा की जगह होता है सिर्फ और सिर्फ हंगामा। इसलिए आज ये देश मेरे साथ निशब्द है। मणिपुर में रूह झकझोर देने वाली दरिंदगी, और इस दरिंदगी पर सड़क से संसद तक संग्राम छिड़ गया। Leader of the House, that is, once again, no other business till 267 is discussed. प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस घटना पर अपनी पीड़ा और आक्रोश दोनों देश के सामने रखी। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। लेकिन दर्द और आक्रोश के बीच संसद ठप होती रही। the House is adjourned to meet at 2 p.m. today. और सियासत भी चलती रही। सदन दोनों सदनों में चर्चा करने के लिए तैयार है। मणिपुर से एक संवेदनशील विषय है, इसलिए हम चर्चा करना चाहते हैं और चर्चा के उत्तर भी डिटेल में गृह मंत्री जी देगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, कृपया सुचारू रूप से सदन चलाने के लिए सहयोग करें। सदन के बाहर सीढ़ियों पे जो बात कहते हैं, दृढ़ता के साथ वो वहां क्यों नहीं आते हैं जहां पर संविधान को जिम्मेदारी है। मेरा सवाल सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से भी है कि क्या आपने कभी ये जो पति के सामने गैंगरेप वीडियो वायरल किया गया और चुनाव के कारण पुलिस ने नहीं दिखाया, राजस्थान की घटना है, क्या राजस्थान में जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बलात्कार हो रहा है, क्या उसको लेकर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी और विपक्ष क्या मूक दर्शक बनकर बैठा रहेगा? स्थान बदलते रहे, कभी दिल्ली, कभी छत्तीसगढ़, कभी राजस्थान, तो कभी मणिपुर। सवाल है कि सभ्य समाज को कलंकित करने वाली घटनाओं का अंत कब होगा? गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी नहीं सहेगा राजस्थान अभियान चला रही है, तो मणिपुर की घटना पर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की मोर्चेबंदी चल रही। क्या सियासी चश्मा हटाकर ऐसे गंभीर मुद्दों पर नेताओं के बीच संवाद होगा? क्योंकि देश आज निशब्द है। क्योंकि देश आज निशब्द है, क्योंकि इस देश के नेताओं ने, हम ये कह सकते हैं कि अपनी अपनी पार्टियां, अपनी अपनी सरकारें सिर्फ संभालनी है, लेकिन संवेदना पर भारी सियासत का विश्लेषण क्या है? पहला तथ्य, पीएम मोदी ने बयान दिया, इसके बावजूद विपक्ष ने सदन में पीएम के बयान पर अड़ा। दूसरा बड़ा तथ्य क्या है? सरकार सदन में बहस को तैयार थी, फिर भी हंगामे के चलते सदन को स्थगित करना पड़ा। तीसरा बड़ा तथ्य क्या है? एक विभत्स घटना को अलग अलग राज्यों में हुई घटना से तुलना करने की कोशिश हुई। चौथा बड़ा तथ्य क्या है? महिला सुरक्षा पर अपना राज्य देखने की जगह एक दूसरे के खिलाफ सियासी स्कोर बनाया गया। यानी तमाम पार्टी के पॉलिटिकल नेता, प्रवक्ता, उनके आईटी सेल के हेड्स सिर्फ इसी में लगे थे कि तुम्हारा दामन हमसे ज्यादा काला है। यानी
कोई किसी चीज की बात कर रहा था, कोई किसी चीज की बात कर रहा था। लेकिन बड़ा सवाल नंबर 1, अगर वीडियो सामने नहीं आता तो क्या मणिपुर का प्रशासन सोता रहता? और बड़ा सवाल नंबर 2, क्या विपक्ष के हंगामे से ऐसे संवेदनशील मुद्दों का समाधान निकाला जाएगा? यह आज एक बड़ा सवाल है। मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूनम महाजन है, जो महाराष्ट्र मुंबई से आती हैं भारतीय जनता पार्टी की। मेरे साथ आज की चर्चा में जानी मानी लेखिका, राजनीतिक विश्लेषक शुभ्रास्ता है, उनका अभिनंदन है। महुआ माजी है सांसद जेएमएम की। रोहन गुप्ता है कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता। आप तमाम लोगों का सम्मान है, आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस कार्यक्रम के अंदर। लेकिन क्योंकि यह मामला ऐसा है, पूनम महाजन, शुरुआत मैं आपसे करूंगा। वहां पे राज्य सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, लेकिन मेरा सवाल एक मूलतः यही है, अगर ये वीडियो नहीं आता तो कार्रवाई नहीं होती? गिरफ्तारी आज हुई है इतने समय बाद, सवाल है क्यों? अमीश जी, जैसे आप निशब्द हैं और पूरा देश निशब्द हुआ है, हम भी शर्मसार हैं, हमें भी पीड़ा हो रही है। वो राजनीति के रूप से नहीं, एक महिला के रूप से, एक भारतीय नागरिक के रूप से। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उन्हें दुख हुआ और सख्त से सख्त सजा मणिपुर में उनको मिलेगी, मणिपुर में उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी, तभी प्रधानमंत्री ने यह संवेदना दिखाई कि कुछ भी हो, सरकार भाजपा की हो या सरकार किसी और की हो, अपनी बहू बेटियों की सुरक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मैं अभी ये कहना चाहती हूं, मैं वीडियो पे न राजनीति न टिप्पणी करना चाहती हूं, वीडियो पार्लियामेंट के सेशन के पहले कैसे आया, क्यों आया, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी है, और मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहती हूं, जो है वो शर्मसार है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है और जो हमारी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को हम पूरी तरह अपने रूप से लेके सारे जो कल्प्रिट हैं उनको हम सजा भी देंगे और एक अच्छा उदाहरण पूरे देश में दिखाएंगे कि हमारी बहू बेटियों पे कभी ऐसे अत्याचार ना हो। जी, मैं रोहन गुप्ता का रुख करता हूं। रोहन गुप्ता, ये एक संवेदनशील मामला है, सवाल कई सारे हैं, मन दुखी भी है, व्यथित भी है। ये जब से तस्वीरें सामने आई हैं, शायद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको पीड़ा नहीं हुई होगी। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या राजनीति इस कदर गिर गई है कि हम स्कोर सेटल करें इस पूरे मामले पे? बिल्कुल अमीश जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल ताल्लुक रखता हूं कि जिस प्रकार से राजनीति हो रही है, नहीं होनी चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी 1800 घंटे हो गए मणिपुर की घटना को, उसके बाद बोले देश के सामने, उन्होंने अपनी व्यथा व्यक्त की और 8 मिनट से ज्यादा के वक्तव्य में 36 सेकंड उन्होंने मणिपुर को दिए। मुद्दा यहाँ पे जब प्रधानमंत्री जी की बात आती है, और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ये चीज कहा है कि उनकी सत्ता के पीछे महिलाओं को बहुत बड़ा योगदान है। जब बिहार में उनकी पार्टी जीती थी, मुझे याद है उनका वक्तव्य, उन्होंने महिलाओं को धन्यवाद किया था स्पेशली, और महिलाओं ने भरोसा भी किया उनकी बातों पे, उनके भाषण पे। पर जब ऐसी घटना होती है और प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति की जिन्होंने हमेशा महिलाओं के लिए बात की है, उनकी तरफ से एक्शन नहीं होना, मुझे लगता है कि बड़े दुख की बात है। आज 77 दिन के बाद जहां पे वीडियो आया है, उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया आना, मुझे लगता है बड़े दुख की बात इसलिए भी है कि उस महिला का जो वक्तव्य आया है, बयान, उसने कहा कि ये जो हमारे साथ घटना हुई, उसके पहले पुलिस ने, उस जो मॉब के साथ में हमको पुलिस ने छोड़ा है, तो पुलिस इसके पीछे जिम्मेदार है। उनके मुख्यमंत्री कहते हैं ये तो बहुत घटना हुई है, उसमें से ये एक घटना है। क्या ये शर्मसार करने वाली बात नहीं है? राजनीति की बात नहीं है अमीश भाई। देश के प्रधानमंत्री को बहुत पहले बोलना चाहिए। और ये सिर्फ यहां की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक नियत की बात करता हूं, इस पार्टी की नियत की बात कर रहा हूं। जहां पे उनको लगता है कि राजनीति के तौर पे उनको नुकसान होगा, ये चुप हो जाते हैं। बृजभूषण सिंह, इनके एमपी, आज तक जो महिला उत्पीड़न का जो हमारे रेसलर के साथ में हुआ, क्या हुआ? आज तक प्रधानमंत्री जी उनको मिलने नहीं गए, आज तक एक वक्तव्य नहीं आया। तो ये क्या तरीका है? क्या आपकी इस नियत से देश की जनता, देश की महिला आप पे भरोसा कर सकती है? कथुआ हुआ हो, उन्नाव हुआ हो, चार्जशीट भी हुई है, लेकिन जी आपने अपनी बात को 2.5-3 मिनट रखा, मैं वही कह रहा हूं उस केस में बिल्कुल आप रखिएगा। मैं कह रहा हूं बृजभूषण के केस में चार्जशीट भी हुई है, तमाम लोग, इतना आपने दया की है तो 30 सेकंड और दे दीजिए। मैं आपको 40 सेकंड दे दूंगा, सेकंड्स की बात नहीं है। मेरी बात को खत्म कर लूं मैं। जी, मेरा जो मूल सवाल था उसका अगर आप जवाब देंगे तो बेहतर होगा। रोहन जी बोलिए।
मैंने सवाल आपको बता दिया, आप जो मैंने मूल सवाल आपसे पूछा था उसका जवाब दे दीजिए, 40 सेकंड है आपके पास। रोहन जी वापस सवाल रिपीट करेंगे शायद मैं और आप मेरा सवाल ये था, क्या इस पे राजनीति करना, सदन ना चलना ही सोल्यूशन है, या आपको लगता है कि इस पूरे मामले के अंदर अगर कलेक्टिव रूप से बात होगी तो ज्यादा महत्वपूर्ण है? बिल्कुल बिल्कुल अमीश भाई, आपकी बात से मैं बिल्कुल वाकिफ रखता हूं कि बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए और एक्शन, कड़ी से कड़ी एक्शन लेनी चाहिए। मेरा यह कहना है कि अगर 77 दिन तक इतनी बड़ी घटना होना, पुलिस उसको मालूम होना, एक्शन नहीं लेना, आपको लगता है ये ठीक है? कोई भी राज्य हो, कोई भी राज्य हो, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अगर ऐसी घटना होती है, जो भी जिम्मेदार है उसको इमीडिएटली एक्शन लेना ये फर्ज है, ये हमारा कर्तव्य है। इसमें राजनीति की बात नहीं आनी चाहिए और उसमें भाषण भी नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा थी, जो प्रधानमंत्री जी ये कहता था गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे कि मेरी बहन रक्षाबंधन के दिन मुझे पोस्ट कार्ड लिखेगी, मैं 2 मिनट में खड़ा हो जाऊंगा। आपने अपनी बात को रखा, लेकिन सरकार तो चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन एक्शन क्यों नहीं ले रहे? पूनम महाजन, मेरा जो मूल सवाल था आपसे, क्या आपको लगता है ये वीडियो जब आया और उसके बाद गिरफ्तारी हुई, ये कई तरह के सवाल खड़े करते हैं? जो तस्वीरें हैं वो हम दिखा नहीं रहे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो तस्वीरें जो हैं वो और विचलित कर सकती हैं, लेकिन 2 महिलाओं को नग्न कर और क्या क्या वहां पर हरकतें हो रही हैं, क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, मैं उसको इलैबोरेट भी नहीं कर सकता। क्या आपको लगता नहीं है कि प्रशासन सोया हुआ था? ये सवाल खड़ा होगा, पुलिस क्या कर रही थी, मुख्यमंत्री क्या कर रहा था? क्या इस्तीफा नहीं देना चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री पर? कुर्सी का क्या फायदा ऐसी? देखिए, सबसे पहले पूर्वोत्तर राज्यों में जो कारण बहुत सालों तक जो चल रहा था पूर्वोत्तर राज्यों में, वो राजनीति पूर्वोत्तर राज्यों की बंद हुई जब आदरणीय प्रधानमंत्री अटल जी ने जब पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान दिया और पूर्वोत्तर राज्यों को फिर भारत की विचारधारा में और भारत की मुख्य धारा में लाया। उसमें सिक्योरिटी हो, पूर्वोत्तर राज्यों की कनेक्टिविटी हो, उनको आगे लाने की कोशिश हो, और हर स्टेट में हमने यही काम करने की कोशिश की। मणिपुर में जो हुआ है, मुझे उसका इतिहास नहीं बताना है, किस रूप से हुआ, क्यों हो रहा है। जिम्मेदाराना रूप से मैं ये कहना चाहती हूं, सबसे पहले मैं ये भी राजनीति, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता श्री रोहन जी कह रहे थे कि उन्होंने राजनीति अपनी शुरू की, और मुझे कहना नहीं है मुझे, लेकिन ये भी सवाल पूछना है कि पार्लियामेंट शुरू होने के 1 दिन पहले उन्होंने वीडियो क्यों वायरल किया? लेकिन वीडियो वायरल होने से ये कोई निर्णय लिया गया नहीं है। मणिपुर की स्थिति जो खराब है, उस रूप से जो गलत है और शर्मकार है, मैं आज भी कहती हूं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, दो इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट, इट विल बी लुक्ड फ्रॉम द कंट्री। हम चाहते हैं कि मणिपुर में ये ना हो, फिर हम ये भी चाहते हैं कि राजस्थान में ना हो, हम ये भी चाहते हैं छत्तीसगढ़ में ना हो, और हम ये भी चाहते हैं पश्चिम बंगाल में भी ना हो, क्योंकि मणिपुर में हमारी सरकार है और हम कह रहे हैं जो हमारी जिम्मेदारियां, हमारे काम है, हम पूर्ण करेंगे। और आप वीडियो नहीं दिखा रहे, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि ऐसी सारी चीजों से हम और ऐसे चीजों को उलझा रहे हैं। हाँ, हमें पता चलना चाहिए देश में क्या चल रहा है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं, लेकिन इन वीडियो के रूप से मैं ये नहीं कहूंगी महिला है, लेकिन इसको अभी जातीय रूप से इसकी राजनीति कर रहे हैं। और मुझे ये दर्द हो रहा है जब राजस्थान में, अलवर में राजस्थान के मंत्री धारीवाल जी जब कहते हैं कि, और वो ऑन द रिकॉर्ड कहते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप होते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन अभी मर्द करे तो क्या करे। यही राजस्थान है जहां पे आदरणीय गांधी परिवार की महिलाएं कुछ नहीं कह सकती कि राजस्थान में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में चुनाव में महिलाओं पे गैंग रेप हो रहा है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात जायज है। हम सब पार्टी छोड़ के, राजनीति ये बिल्कुल आपने सही कहा कि सब पार्टी छोड़कर ऐसी समाज विचारों में साथ में मिलकर लड़े। और प्रधानमंत्री, जब कांग्रेस की सरकारें थी, कभी 10 साल उनके प्रधानमंत्री ने कुछ महिलाओं की सुरक्षा के लिए बोला है। आज मोदी जी ने बोला, आज पार्लियामेंट में हमने कहा कि हमें एक डिस्कशन चाहिए, हम तैयार हैं। मैं रोहन गुप्ता का रुख करता हूं। रोहन गुप्ता, महत्वपूर्ण यह है कि अगर राजस्थान में घटना हो तो वो घटना नहीं दिखाई देती, अगर छत्तीसगढ़ में हो तो नहीं दिखाई देती, चलिए वो आपके राज्य है, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव से पहले गैंगरेप होते हैं, पंचायत चुनाव के पहले गैंगरेप होते हैं, बूढ़ी माओं को लोगों की घसीटा जाता है, वो तस्वीरें सबको विचलित करती हैं, वो सामने आती है, लेकिन कोई उस पर बवाल नहीं खड़ा होता। क्यों? क्योंकि वो पश्चिम बंगाल है। इसलिए आपके कार्यकर्ताओं को मारा गया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मारा गया, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला।
अमीश भाई देखिए, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है कि मेरी चादर आपकी चादर से क्यों मैली ज्यादा या साफ ज्यादा। हम यहाँ पे कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। पूनम जी ने कहा, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि बिल्कुल यहाँ पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर मुद्दा है कि जब ऐसी घटना होती है इमीडिएटली एक्शन आप लेते हैं नहीं। आपकी नीयत में खोट है कि नहीं है? जहां पे एक्शन लेने की बात आती है वहां पे आपकी नीयत साफ होना जरूरी है। वहां पे आप पॉलिटिकल बेनिफिट देख के एक्शन नहीं ले सकते हैं। मैंने मणिपुर की बात इसलिए कही कि यह घटना को 77 दिन हुए, पुलिस को यह घटना के बारे में मालूम था। वीडियो तो आजकल में किसी ने वायरल किया होगा, पर वीडियो वायरल होने के लिए प्रधानमंत्री जी को वेट करने की जरूरत नहीं थी। प्रधानमंत्री जी देश के मुखिया है, पूरे एक पल पल की उनको खबर रहती है। वहां पे डबल इंजन है, वहां पे मुख्यमंत्री उनके। तो मुझे सिर्फ यह पूछना है कि क्या 77 दिन तक इस ऐसी घटना के होने के बाद आपको वेट करने की जरूरत नहीं? आपने राजस्थान की बात की, आप जानते हैं अमीश भाई, कोई भी मुद्दा हो, एक मिनट जी प्लीज मेरी बात को, मैं सुन ही रहा हूं आपकी बात को। आपसे एक विनती है कि जब हम लय में बात कर रहे हो बीच में आप बात काट रहे हैं। आपने पूनम जी के बीच में सवाल पूछ रहा हूं, मैंने पूनम महाजन से राजस्थान की आपने बात की, सुन लीजिए। मैं तो कह रहा हूं राजस्थान में आपकी विधायक दिव्या मद्रेना कह रही है कि दिव्या मद्रेना आपकी विधायक कह रही है कि मैं खुद सुरक्षित नहीं हूं राजस्थान के अंदर जो माहौल हो गया है। बताइए क्या करिएगा आप, बताइए क्या करिए। मैं आपको वही, देखिए कोई भी महिला हो, कोई भी सरकार हो, एक्शन लेना जरूरी है। सुरक्षा महिलाओं को देना, देश की 50% जहां पे आबादी है उनको सुरक्षा देना हर सरकार की जिम्मेदारी है। जब राजस्थान में यह घटना होती है, आपकी डिबेट में पहले भी हुआ था, मैंने कहा था कि एक्शन होगा और हुआ। 24 घंटे की बात ही में 2 घंटे में जोधपुर में जो घटना हुई 2 घंटे में एक्शन लिया गया। और कौन पाया गया उसके पीछे? एबीपी वाले लोग। तो ये ऐसा क्यों होता है कि जब ऐसी घटना होती है तब भाजपा ही निकलते हैं? क्यों? और भाजपा की नीयत में आपको वापस निकलते हैं, मतलब रेप करने वाले भाजपा ही निकलते हैं। एक मिनट अमीश भाई, एक मिनट, आप क्या कह रहे हैं? ये बात, ये रेप, ये जो ऐसी घटनाएं होती है और भाजपा ही निकलते हैं। एक सेकंड, मेरे साथ महुआ मांझी भी है, मेरे साथ शुभराष्ट्रा भी है। मैं एक सेकंड, मैं महुआ मांझी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके का भी मुझे रुख करना है। लेकिन पूनम महाजन, ये जो आरोप लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी पर, उसके ऊपर आप 30 सेकंड का रिबटल आपका क्या है? 30 सेकंड का रिबटल, जस्ट 30 सेकंड्स। पूनम महाजन जी। मेरी आवाज चली गई थी तो मुझे पता नहीं, आपको बताना पड़ेगा आदरणीय रोहन जी क्या बोले। लेकिन मेरा यही सवाल है उनसे, जब भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, हर वक्त जिस सरकारों में भारतीय जनता पार्टी है वहां के समझो विधायक भी हो तो उनपे केस होती है। पॉलिटिकल टूरिज्म की तरह राहुल गांधी जी घूमते, हम पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं करते। जहां पे तथ्यों के रूप से वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हो और वो गलत है, तो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है कि कहते हैं मर्द हैं, गलतियां तो करते हैं, जैसे इनके मंत्री और पटल पे कहते हैं सभागार के। तो मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहती हूँ, मैं आवाज मेरी कट गई थी, लेकिन रोहन जी 4 कागजात ले आए तो ये जरूरी नहीं है। ये कोई, फिर से कह रही हूँ, राजनीतिक डिबेट नहीं और आपके पॉलिटिकल ये कोई टूरिज्म करने का समय नहीं है। मणिपुर में शांति प्रदान करना, मणिपुर की हमारी हर महिला का सम्मान हमारे लिए जरूरी है। रोहन गुप्ता कर रहा है, रोहन गुप्ता 20 सेकंड रिबटल। दिव्या मद्रेना आपकी विधायक कह रही है मैं राजस्थान में सुरक्षित नहीं हूं। आप चाहे तो मैं बाइट सुना दूंगा रोहन भाई। परिवार की 2 महिलाएं कुछ नहीं बोली। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उसके लिए खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कुछ नहीं, आज वो ट्वीट कर रही है। कोई भी सरकार हो। रोहन गुप्ता 20 सेकंड्स। अब इनको चुप करवाएंगे तो मैं बोलूंगा। बोलिए, आपकी कसम है, आपकी कसम है। मैंने मेरी बात की शुरुआत से ही कहा कि कोई भी सरकार हो, किसी भी महिला को किसी भी राज्य में सुरक्षा मुहैया करना सरकार की जिम्मेदारी है, पहली बात। और ऐसी घटना जब होती है उसके ऊपर एक्शन लेना इसलिए जरूरी है जिससे आने वाले दिनों में किसी और की हिम्मत ना हो। अभी इन्होंने कहा कि हम भाजपा के जो लोग होते हैं इमीडिएट एक्शन लेते हैं। आज ब्रिजभूषण सिंह, क्या आपको नहीं लगता है कि उनके ऊपर इतने बड़े आरोप लगे, क्या एक्शन हुआ? प्रधानमंत्री जी ने एक बार हमारी एथलेट से बात नहीं की। उन्नाव की हम बात करें, कथुआ की हम बात करें, हर जगह भाजपा के लोग पाए गए। कहां पे एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ, कभी एक्शन नहीं हुआ। मेरी ये कहना है, ऐसी घटना जब नहीं होनी चाहिए उसके बाद आप एक्शन भी नहीं लेते हैं। और मणिपुर की जैसी घटना में जहां पे पुलिस जिम्मेदार पाई जाती है, महिला पुलिस। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ रोहन जी को, क्योंकि मुझे ना उस लेवल पे बात नहीं करनी है। इट्स क्वेश्चन ऑफ योर इंटेंशन, हाउ यू टेल द पर्सन ऑल्सो कि 1-2 बार की सांसद महिला इनको चुप कराई है। तो आपका इंटेंशन मुझे कांग्रेस का पता चल गया और मैंने कोई इमीडिएट एक्शन बोला भी नहीं। तो आप अपने मुंह में जो बरगलाते हैं वही करते हैं और वैसे ही आप वायरल करते हैं चीजें। ये दुख की बात है, लेकिन ईच टू हिज ओन। जी, शुभराष्ट्रा मेरे साथ है। शुभराष्ट्रा, मणिपुर को शायद इस पैनल में बहुत लोग समझते होंगे, जानते होंगे, लेकिन आप भी बहुत अच्छे से समझती और जानती हैं।
मैं बहुत जिम्मेदारी से आज आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि मणिपुर में ये जो घटनाक्रम हो रहा है कोई सामान्य घटनाक्रम है? क्या इसको किसी और राज्य से कंपेयर किया जा सकता है? पॉइंट नंबर 2, क्या बंगाल में जब गैंग रेप होता है तो वो घटना उतनी हृदय विदारक नहीं होती जितनी मणिपुर वाली है? क्योंकि मुझे लगता है कि क्राइम इज अ क्राइम, और मैं हमेशा से स्टैंड के साथ रहा हूं। आमिश जी, जो पहला सवाल है आपका कि क्या मणिपुर को लेकर के जो आपने सवाल पूछा है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये साधारण घटना नहीं है, लेकिन ये बात मैं हिस्टोरिकली अगर चूंकि आपने सवाल ही ऐसा पूछा है कि मुझे हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, तो आप याद कीजिए जब मैं कॉलेज में थी, इरोम शर्मिला 16 साल तक आमरण अनशन पर बैठी हुई थी, तब यूपीए की सरकार थी। एक वैसी ही घटना सामने आई थी जो आर्मी मेन के सामने 4 महिलाओं ने निर्वस्त्र प्रदर्शन किया था, वो घटना भी आपको याद होगी आमिश जी। तो मणिपुर को लेकर के स्पेसिफिकली जब हम बात करें तो हमें बहुत संजीदा और संवेदनशील तरीके से बात करनी होगी। इसको हम राजस्थान से कंपेयर नहीं कर सकते, इसको हम उत्तर प्रदेश से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर मामला एथनिक है। अभी जो मामला जिस तरीके का है वहां पर मामला एथनिक ज्यादा हो गया है, लेकिन किसी भी एक महिला के साथ अगर गलत होता है तो हम एज अ समाज हम जाग जाते हैं और जागृत होकर के हम बहुत सारी चीजें करने लगते हैं। मैं विपक्ष से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, क्योंकि आप काफी समय बाद बोल रही हैं। बोलिए आप अपनी बात को। 30 मैं पूछना चाहती हूँ कि विपक्ष जो आज इतना आक्रोशित है, क्या विपक्ष के किसी भी एक नेता में संसद में एक ऐसा बिल लाने का मादा है कि वो गैंग रेप को लेकर के कड़ी से कड़ी सजा की बात उसमें पॉलिसी के लेवल पर, इस क्रोध को क्या पॉलिसी में परिणत करने की उनकी परिस्थिति है? मैं ये बहुत दो टूक सवाल पूछना चाहती हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से एक महिला होने के नाते अगर गैंग रेप के मामले में आरोपियों का चेहरा सामने आ जाता है आमिश जी, तो भरे चौराहे पर उन पुरुषों को खड़े होकर के कास्ट्रेट कर देना चाहिए। इसकी डिमांड मैं करती हूं, और ह्यूमन राइट एक्टिविज्म गया तेल लेने इस मामले में। मैं पूछना चाहती हूं, क्या रोहन जी बैठे हैं, मांझी जी बैठी हैं, क्या आप लोगों में से आप लोगों के किसी भी सांसद का इतना मादा है कि आप जाकर के संसद में मेरे जैसी आम महिला की बात आप रख सकते हैं? एक पॉलिसी ओके, मांझी जी से जवाब लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात इसने नहीं, सबसे पहली बात जी, ओके, महुआ मांझी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी, महुआ जी। हाँ, मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहूंगी कि निश्चित रूप से आज भी हम लोगों ने चाहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी खुद आए, अब मणिपुर मामले में अपनी बात रखे। उनकी चुप्पी हमें बर्दाश्त नहीं हो रही है, पूरे देश को बर्दाश्त नहीं हो रही है। हम लोग चाहते हैं कि इस पर कोई सख्त कानून भी बने, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि निर्भया कांड के बाद जो कानून बने, सख्त से सख्त कानून बने, 1000 करोड़ रुपए अकाउंट में डाले गए कि जो रेप की पीड़िता है उसके लिए, या रेप ना हो इसके लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, अभी तक केंद्र सरकार इसमें नाकामयाब रही है। इस तरह की महिलाओं को कोई प्रोटेक्शन वो नहीं दे पा रही है, जबकि हर साल 1000 करोड़ रुपए एक अकाउंट में जमा होना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरह से नहीं मिल रहा मुझे। दूसरी बात की क्यों बताया जा रहा है कि पैसा मिल गया, पैसे से क्या करूंगी पहले? मांझी जी नहीं, मैं आपको आज मैं बोलना चाह रही हूँ कि उस पैसे का इस्तेमाल तक नहीं हो रहा है। नहीं, महिलाओं के हित में जो क्या करेंगे, महिलाओं के हित में जो कानून बने हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं हो रहा है। आपको मैं बताऊं कि जुडिशियरी में जजेस की कमी है, वकील की कमी है, तो आप मुझे लॉ पढ़ाने दिया जाए, अभी आप मुझे लॉ पढ़ाएंगे, करने दीजिए। आप मुझे ड्यू प्रोसेस की बात कर रही हूँ कि वो पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार अभी तक देती उस पैसे से क्या इस्तेमाल हो, कैसे महिलाओं को प्रोटेक्शन मिले। और दूसरी बात आप मुझे बोलने दीजिए प्लीज, बाद में बोलिएगा। दूसरी बात कि जब डबल इंजन की सरकार मात्र 38 लाख जनसंख्या वाले एक छोटे से प्रदेश को नहीं संभाल पा रही है, वहां महिलाओं के साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो आप क्या देश को संभालेंगे? आप क्या पाकिस्तान और चाइना से इस देश की सुरक्षा करेंगे? हो गई ना बात, बेसिकली आपको राजनीति करनी है कि सरकार हट जाए और सारी समस्या का समाधान हो जाए। आपके सांसद बिल नहीं लाएंगे, मैं मुझे क्लियर जवाब ठीक है, लेकिन एक सेकंड मैडम शुभराष्ट्र यू आर अ वेल नोन राइटर, अकम्प्लिश्ड कॉलमिस्ट। मेरा निवेदन है एक एक करके सब अपनी बात को रखें। मैं मान रहा हूं कि हृदय विदारक घटना है, आक्रोश है,
और इस पर जो घटिया राजनीति हो रही है उस पर एक अलग से आक्रोश है। लेकिन महुआ मांझी, आपने बहुत साफ गोई से बोला, हम चाहते थे प्रधानमंत्री बोले, सदन में बोले, लेकिन प्रधानमंत्री बोले, ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री नहीं बोले, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि प्रधान वो बोले और उस पर बहस हो, उस पर तो वो तो बहस करने को तैयार है। ओके, कि भाई इस तरह की घटनाओं को कैसे रोकी जाए, पूनम महाजन चाहिए। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी आ जाते हैं तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? यू मेड यू महुआ जी, यू मेड योर पॉइंट, लेट पूनम जी कम इन। ओके, लेट बीजेपी में एमपी लॉट आल्सो रिस्पॉन्ड टू दिस। पूनम महाजन, आपका जवाब क्या होगा इस विषय के अंदर? महुआ जी बैठती हैं, महुआ जी का जी, महुआ जी राज्यसभा में बैठती हैं। मुझे लगता है राज्यसभा में वो जानती हैं कि रूल 176 और 276 में ही वहां पे लड़ाई शुरू हो गई कांग्रेस और ऑपोजिशन की, कि किस रूल के तहत हम बोलना शुरू करें, और उसमें फिर आवाज ऐसे हो गई कि सदन का कंट्रोल नहीं रहा। लोकसभा में भी खुद संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि हमें इस पे चर्चा करनी है और हम साथ में मिलकर चर्चा करें। क्यों नहीं, हम तैयार हैं चर्चा करने के लिए। चर्चा करना एक विषय है, क्योंकि लोकतंत्र की वो ताकत है, वो ऑपोजिशन या जो सरकारी बेंच पे बैठे, हमें चर्चा करना चाहिए। लेकिन दूसरी बात जो सुब्रत जी ने बहुत अच्छी कही कि मणिपुर का विषय कभी राजस्थान और इससे जोड़ना नहीं चाहिए, मैं मानती हूं, लेकिन महिला कहीं पे भी अत्याचार उस पर होता है तो वो बहुत हृदयद्रावक होता है और उसमें फिर राजनीति ऐसी होती है। यही मणिपुर कांग्रेस के पास बहुत साल पहले था और तभी मणिपुर की खबरें तो मुंबई तक मेरे यहां कभी पहुंची नहीं थी। आज मणिपुर में जो उन्होंने कहा वो बात भी सही है कि उसके पीछे का इतिहास क्या था, 4 वहां के समाजों की लड़ाई, जो कुछ हो, लेकिन मुझे इसमें से और एक सामाजिक विषय सामने रखना है। जिस पुलिस की गलती, उस पुलिस पे कार्रवाई होनी चाहिए, हर किसी को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, और मणिपुर ने फिर राजस्थान को दिखाना चाहिए कि सख्त सजा क्या होती है बहू बेटियों पे आप जब हाथ उठाते हो। लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही इसमें से देखना है मणिपुर से कि ये जब लड़ाई चल रही है तो उसको राजनीतिक रंग क्यों दे रहे हैं? वीडियो पहले वायरल क्यों नहीं हुआ? हर वक्त जब पार्लियामेंट का सेशन चलता है तो ये क्यों कुछ एक दिन पहले ऐसी साजिश बनती है? मैं वीडियो को नहीं कह रही हूं, उसको वायरल करके उस पे तमाशा करने को। सज्जी आप वीडियो को लेके उस महिलाओं के लिए क्रोधित हैं, आप बार कह रही हैं कि वीडियो को वायरल किया गया, वीडियो को वायरल चर्चा क्यों नहीं? हम लोग पूनम जी, आप बार कह रही हैं वीडियो को वायरल किया गया नहीं, वीडियो वायरल जो हुआ है जी, क्यों नहीं? मेरी मतलब क्या होता है, जब संसद का सत्र आता है, कभी एक डॉक्यूमेंट्री इंटरनेशनली वायरल हो जाती है, हर वक्त उसी समय पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वायरल हो जाती है, कभी किसी का भाषण इंटरनेशनली देश के विरोध में बोलने वाले जो अभी सांसद नहीं है वो वायरल हो जाता है, फिर उनके पॉलिटिकल टूरिज्म को जहां पे इंटरनेट चल रहा है वो वायरल हो जाता है। जब उनको पुलिस कहती है कि आप मणिपुर में ऐसे संवेदनशील एरिया में ना जाए, आप वहां पे जाते हो, उसके बाद क्या हुआ उसका कभी किसी ने आकलन किया है या नहीं किया है? तो ऐसे बहुत सारी चीजें वायरल हुई, वो बात अलग है, लेकिन घटना तो हुई है। महुआ मांझी वांट्स टू रिप्लाई टू दिस, क्योंकि आपने एक हाँ बिल्कुल, देखिए घटना हुई, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आपने उसे दबा के रखा और किसी कारण से ये संयोग है कि अभी सत्र शुरू होने के पहले दिन वो वायरल हुआ। और मैं तो ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस तरह की और भी बहुत सारी घटनाएं हुई होंगी। जब 800,000 लोग एक गांव को घेर के वहां हमला करते हैं तो आपको क्या लगता है कि एक घटना हुई होगी? ऐसी सैकड़ों घटनाएं हो सकती हैं जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है और ना ही कोई कैमरा लेके वहां वीडियो बना रहा होगा। वो बातें तो सामने अभी तक आई नहीं है। महुआ जी, आप बहुत जानी मानी प्रतिष्ठित लेखिका हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं ये क्योंकि ममता बनर्जी का मैंने अभी ट्वीट देखा, उन्होंने 3 घंटे पहले ट्वीट करा, उन्होंने बोला कि आई एम हार्ट ब्रोकन, और हो सकता है उनका दिल टूटा हो। इस वीडियो को देखने के बाद हम सबका दिल टूटा है, लेकिन उनका दिल तब क्यों नहीं टूटा था जब बंगाल के अंदर गैंगरेप हुआ और पंचायत चुनाव के पहले और बाद हुआ? पॉइंट नंबर 1, जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तब उनका दिल क्यों नहीं टूटा था, तब उनका दिल क्यों नहीं पसीजा था? मेरा सवाल यह भी है, जब किसी और राज्य में घटना होती है तो क्यों नहीं दिल टूटते? बड़ा सवाल यह भी है। क्या आपको लगता नहीं है कि ये सब कुछ एक नैरेटिव, एक गेम प्लान का हिस्सा है? ये उनके हाथ में, देखिए उनके हाथ में उनकी सरकार है, उन्होंने अपने स्तर पे पुलिस प्रशासन से चीजों को कंट्रोल किया होगा, अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस तरह से इतने दिनों के बाद मात्र एक अपराधी गिरफ्तार होते हैं। सवाल इसीलिए उठता है कि प्रशासन उन्हें क्यों बचा रहा है? प्रशासन इतने दिनों तक क्या कर रही थी? 4 मई पूनम महाजन रिप्लाई, बोलना नहीं चाहती हूँ। पूनम महाजन जो कहा, लेकिन ममता दीदी ने कंट्रोल किया। हमारे राज्य में तुरंत एक्शन लिया जाता है, गिरफ्तारियां होती हैं। ठीक है, महुआ मांझी, लेट पूनम महाजन रिप्लाई। पूनम जी,
जी महुआ जी को मैं काट रही हूँ, माफ करिए, लेकिन मैं पश्चिम बंगाल के बारे में ज्यादा युवा मोर्चा के रूप से मैं पूरे उत्तर पूर्व राज्यों में, पश्चिम बंगाल में मैंने बहुत समय बिताया। मेरे कार्यकर्ताओं में मुझ पे भी बहुत हमले हुए हैं। मैं देख चुकी हूँ केरल से कश्मीर तक जहां पे ऑपोजिशन की सरकार होती है वो कैसे कंट्रोल करती है पुलिस को, और ये दुख बात है। आप ये कह रही हैं कि उनके अंडर कंट्रोल है। मैं आपको ये कहना चाहती हूं ऐसे वीडियो हमें वायरल नहीं करने हैं। ऐसे भाजपा के कार्यकर्ताओं पे गैंग रेप हुए हैं, भाजपा के लिए कोई समर्थन देता है तो उनके सर फोड़े गए, उनके घर जलाए गए, ऐसी सारी चीजें बाहर क्यों नहीं आती? ये बात भी बहुत जरूरी है। ममता दीदी ने क्या कंट्रोल किया, यही कंट्रोल किया है कि भाजपा के कार्यकर्ता मरे तो मरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको कुछ नहीं कह रही हूँ महुआ जी, मैं आपको वहाँ की सत्य परिस्थिति बता रही हूँ। देखिए अभी भी जो मणिपुर के मामले में जो धारा लगाया गया है उसमें गैंगरेप वाला धारा नहीं लगाया गया है, गैंगरेप वाला धारा नहीं लगाया गया। नहीं लगानी चाहिए, मैं कह रही हूँ लगानी चाहिए। भाजपा की सांसद आपको कह रही है, किसी कांग्रेस की सांसद में, महिला सांसद में वो ताकत है या कांग्रेस की कहे राजस्थान में कुछ हो रहा है तो मैं खड़ा रहूंगा या कहीं कुछ होगा, मैं तो खुद कह रही हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति और संस्कार है। यात्रा पे नहीं गई, उन्होंने उसे कंट्रोल किया, स्थितियों को संभाला। ममता दी विदेश मैडम स्टेट सब्जेक्ट पे फिर ऐसे हो गया कि जेएमएम ने जो किया है झारखंड में, आपके सीएम अपनी सरकार बचाने में ही सालों साल लग चुके हैं। जेएमएम में क्या हो रहा है और झारखंड में क्या हो रहा है, झारखंड कैसे आगे जाए, जो एक बहुत अच्छा राज्य है, वहां की जनता के लिए काम करना, ये तो जेएमएम रोहन गुप्ता के सीएम यही देख रहे थे कि मेरी सरकार कब बचेगी, कब बचेगी। इसका तो हमें नहीं पढ़ना ना। प्रधानमंत्री जी देश का नाम गौरव के रूप से हम लेते हैं, आप ये कंपटीशन तो नहीं कर सकते ना। रोहन गुप्ता मेरा बेसिक सवाल है। कुछ देर पहले हमने एक अभी ट्वीट देखा, अमित मालविया जो कि बीजेपी के आईटी सेल के हेड हैं, उन्होंने एक ट्वीट करा और उसमें उस ट्वीट के अंदर उन्होंने शक्ति यादव जो कि आरजेडी के चीफ स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने एक अभद्र टिप्पणी करी महिलाओं के बारे में, उसको लिखा। ओके, इस समय मेरे साथ मणिपुर की गवर्नर पहली बार किसी न्यूज चैनल के ऊपर आ रही हैं और मैं सीधा उनके साथ बात कर सकता हूं। अनुसुईया जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है जी। मैडम, मैं अमीश देवगन बोल रहा हूं और मेरा पहला सवाल यह है कि मणिपुर में ये जो घटना हुई है जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है, लेकिन ये घटना पुरानी है, क्या आपको लगता है प्रशासन ने लचर रवैया अपनाया है? हाँ, ये मुझे कल ही इसका जो वायरल वीडियो हुआ था और किस तरह से हमारी मणिपुर की दो बहनों के साथ जो निवस्त्र करके उनको घुमाया गया और सामूहिक उनके साथ दुष्कर्म किया गया, ये बहुत ही एक प्रकार से ऐसी शर्मसार, पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है जिससे मैं बहुत दुखी हूं और सही मायने में मेरा मन बहुत व्यथित भी है कि किस तरह से हमारा जो मणिपुर स्टेट है, इतना मतलब यहाँ की कला, इनकी संस्कृति, यहाँ का खूबसूरत, और यहाँ के लोग भी बड़े सद्भावना से रहते हैं, सारा कुछ। और ये जो मुझे विश्वास नहीं होता है कि ऐसी भी घटना मणिपुर में हो सकती है, लेकिन ये जानकर वास्तव में सभी को दुख हुआ है कि आज 4 मई की ये घटना और 18 तारीख को रिपोर्ट दर्ज की गई और इतने दिनों के बाद पता नहीं क्यों पुलिस ने इस बात की संज्ञान क्यों नहीं लिया। इस बात को मैंने डीजीपी को आज बुलाया था और पूरी रिपोर्ट जानकारी लिया कि अभी तक इस पे क्यों नहीं कार्रवाई की गई। और मुझे लगता है कि जैसे ही ये वायरल हुआ और इसके बाद ही उन्होंने इस रिपोर्ट के बाद शुरू किया, उन्होंने सर्च ऑपरेशन और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया। और मैंने कहा कि जो अधिकारी पुलिस थाने में जो इंचार्ज है उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि उसने इतने दिन तक उस एफआईआर पर संज्ञान लेकर उसकी जांच क्यों नहीं की, उन मुलजिमों को क्यों नहीं पकड़ा गया। और दूसरी बात है तो वहां पर जो घटना हुई थी खुद पुलिस के द्वारा उस दोनों बहनों को वो लोगों के द्वारा लाया गया था, थाने ले जा रहे थे, उनके अंदर भीड़ ने उनको वहां से छीनकर और उनके सामने ये घटना का अंजाम दिया। ये बहुत दुखद है
मैं इसकी बहुत निंदा करती हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन चाहे कोई भी हो, इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कोई भी बहन हो इस देश की, उसके साथ अगर इस तरह का दर्दनाक सी जो हादसा हो सार्वजनिक तौर पर, उसकी मानसिक स्थिति देखिए क्या गुजर रही होगी, कितने दिन हो गए हैं। और इस पर निश्चित रूप से मैं चाहूंगी कि हमारे केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर साहब, इसमें बहुत सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए और जो भी हो सकता है। इस समय प्रदेश में गवर्नर की भूमिका में आप हैं, आपके कंट्रोल में बहुत चीजें हैं। आप खुद कह रही हैं कि आप खुद हैरान है कि पुलिस ने क्यों नहीं कार्रवाई करी जब तक ये वीडियो वायरल नहीं हुआ था। लेकिन आपने डीजीपी को आज तलब किया, आपने बोला पुलिस वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आपको लगता है क्या मजबूरी रही होगी पुलिस की? पुलिस ने एक्शन नहीं लिया और अभी भी गैंग रेप की धाराएं नहीं लगी, क्योंकि ये तस्वीरें, मैं आपको दिल से बता रहा हूं, मुझे निशब्द करती हैं, विचलित करती हैं। ये शर्मनाक तस्वीरें आज जो हम देख रहे हैं। देखिए, पावर आज की तारीख में आप 355 की बात कर रहे हैं, यहां 355 लागू नहीं है। और जो भी है केंद्र सरकार के द्वारा एक मतलब एडवाइजर को जो है वहां के रिटायर्ड मिस्टर कुलदीप सिंह जी, वो उनके ही एडवाइजर से और प्रशासन से जितनी भी यहाँ की मणिपुर की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वो उनके द्वारा ही की जा रही है। मैं तो फिर भी चूंकि मणिपुर की गवर्नर होने के नाते मैं पूरे लोगों के पास जो आज विस्थापित है, करीब 350 कैंपों में 60,000 के लगभग बच्चे, महिलाएं, पुरुष, मैं चूड़ाचांदपुर, कांगपप्पी दोनों कम्युनिटी के बीच में जा रही हूँ और जितनी हेल्प हो सकती है मैं उनके लिए मदद कर रही हूँ। ये घटना का संज्ञान अगर कोई मेरे पास, जितने भी लोग मेरे से कंप्लेंट किया है या डायरेक्ट मुझसे फोन पे किया है, मैंने इमीडिएट एक्शन लिया है। लेकिन जहां पर इसके संज्ञान में थी और उन्होंने इस चीज को क्यों नहीं जांच किया और क्यों नहीं कार्रवाई अभी तक किया, ये मुझे इस बात का दुख है। और निश्चित रूप से जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मैंने ये निर्देश डीजीपी को मणिपुर में इस समय सिचुएशन कैसी है? क्योंकि आप ग्राउंड पे हैं, बहुत सी बातें आ रही हैं, विपक्ष देश का बहुत सी बातें कह रहा है, प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े कर रहा है, गृह मंत्री पर सवाल खड़े कर रहा है, विपक्ष बहुत सी बातें कह रहा है। ग्राउंड रियलिटी क्या है मणिपुर की? देखिए, इस संबंध में देखिए, ये पॉलिटिकल बहुत सारी चीजें और तमाम सारी चीजें जो भी कुछ है, आज भी हिंसा कहीं ना कहीं हो रही है और लोग बेहद डरे हुए हैं, दुखी हैं। अब इन सारी चीजों को लेकर बहुत जरूरी है कि केंद्र को इंटरफेयर करके दोनों कम्युनिटी को बिठा के और इस पे चर्चा करनी चाहिए। जो भी उनकी प्रॉब्लम है, इशू है, जब तक इन दोनों का इशू को बैठकर और सुलझाया नहीं जाएगा तब तक यहाँ हिंसा और वो शांति, पीस आना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। मैं आपके सामने ओपनली ये बात कर रही हूँ। मुझे जो लग रहा है, यहाँ के लोगों को दुख और दर्द को देखती हूँ, मैं मिलती हूँ, वो हमेशा मुझसे पूछते हैं कब पीस आएगा, कब हम अपने घर पर जाएंगे। आज ऐसी सिचुएशन है, फायरिंग चल रही है, लोग खेती नहीं कर रहे हैं। ये कब तक चलता रहेगा? इस तरह की शांति नहीं होगी तो लोग 2.5 महीने से उनका घर जल गए हैं, 5,000 के लगभग घर जल गए हैं, 60,000 लोग आज कैंपों में रह रहे हैं, खेती नहीं कर पा रहे हैं। क्या है अमीश जी, आप यहाँ की स्थिति के बारे में मैंने आपके सामने रख दिया और बता भी दिया मैंने ऊपर भी, और मैं बहुत दुखी भी हूँ। यहाँ का जो सिचुएशन, मेरी लाइफ में, जिंदगी में मैंने कभी ऐसी हिंसा नहीं देखी जो मैंने मणिपुर में देख रही हूँ। लेकिन आप कह रही हैं कि आपने कभी ऐसी हिंसा नहीं देखी, लेकिन सीएम के इस्तीफे की मांग हो रही है जो बीरेन्द्र सिंह है। क्या आपको लगता है कि अब ये सही समय आ गया, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए? अनसुईया जी, अनुसुईया आई के मैडम, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, आप इसका सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप कह रही हैं कि आपने ऐसी हिंसा कभी नहीं देखी। अनुसुईया जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? अनुसुईया जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? मैडम, आपको मेरी आवाज आ रही है?
आवाज नहीं आ रही मेरे को? आपको मेरी आवाज मिल रही है? मेरा सवाल, मेरा आपसे सवाल है मैडम, मेरा आपसे सवाल है कि क्या आपको लगता है कि भीड़ में पुलिस ने जो कार्रवाई करी वो लगता है संपर्क टूट गया है, मैं संपर्क दोबारा साधने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहली बार मणिपुर की गवर्नर ने बहुत सी बातें रखी हैं, बहुत सी बातें करी है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में मणिपुर की राज्यपाल ने बहुत कुछ पहले बताया है। यह घटना बेहद डरावनी है। मैं खुद हैरान हूं कि इस घटना पर कार्रवाई कैसे पुलिस ने नहीं करी। पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, आरोपियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और यह इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। मैं सीधा रिएक्शन लेता हूं रोहन गुप्ता से। रोहन गुप्ता, मणिपुर की गवर्नर ने पहली बार न्यूज 18 पे माना है कि हिंसा जबरदस्त हो रही है। बिल्कुल अमीश भाई, आपके लिए गौरव की बात है कि राज्यपाल ने जनरली बात नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी चैनल पे भरोसा है, आपके शो पे भरोसा, उन्होंने बात की। और जो उन्होंने बात की अमीश भाई, दिल दहलाने वाली बात है कि राज्यपाल सबसे मजबूत पावरफुल व्यक्ति होती है, स्टेट की नंबर 1 सिटीजन होती है, वो भी एक महिला है। अगर उनकी ये पीड़ा है तो आप सोचिए मणिपुर की जनता की क्या पीड़ा होती होगी। आज वो हेल्पलेस महसूस कर रही है, आज वो पुलिस के ऊपर सवाल उठा रही है। मैं यही तो कहता हूं, और उस पर हम राजनीति कर रहे हैं। आज आपको नहीं लगता कि जो प्रधानमंत्री जी 56 इंच की बात कर सुनते हैं, आज ये राज्यपाल की ये बात सुन के उन पुलिस वालों को आड़े हाथों लेके इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, बड़े दुख की बात है, मैं संवेदनशीलता से बात कहना चाहूंगा कि जिस दर्द से उन्होंने बात कही कि उनकी जिंदगी में उतनी इन्होंने हिंसा नहीं देखी है, हेल्पलेस है, लोग हेल्पलेस है। आज राज्यपाल अगर जहां पे हेल्पलेस है, उस सरकार का काम क्या है? किसकी जिम्मेदारी है? अमीश भाई, राजनीति छोड़ दीजिए बाजू में, क्या ये भाजपा की जिम्मेदारी? आज आप अपनी अंतरात्मा से बात कीजिए अमीश भाई, भूल जाइए भाजपा कांग्रेस, जो भी आपकी आइडियोलॉजी है, मेरी आइडियोलॉजी है। देश की एक स्टेट की राज्यपाल जहां पे ये हिंसा हो रही है, अगर वो इतनी दुखी है, क्या आपको नहीं लगती है कि उस सरकार की जिम्मेदार है? अभी भी क्या सीएम को अधिकार है उसके पद पे रहने का? बिल्कुल अधिकार नहीं है। आज उनकी जिम्मेदारी है कि 77 दिन के बाद एक बहन के साथ इतनी बड़ी घटना होती है, पुलिस जिम्मेदार पाई जाती है, आज तक एक्शन नहीं होती है। शर्म से महाजन, राज्यपाल ने बोला कि मैंने ऐसी घटना कभी नहीं देखी। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आदरणीय राज्यपाल महोदया ने जो बोला वो मैंने भी सुना, और वो ग्राउंड जीरो से बोल रही हैं। मैं दिल्ली में हूं, कोई और कहीं और है, लेकिन वो वहां की महामहिम राज्यपाल है और वो वहां पे रही हैं। और उनकी जो अपेक्षा है, वो अपेक्षा पूर्ति करने का सरकार बिल्कुल काम करेगी। और मुझे लगता है एक राज्यपाल के रूप से, महामहिम राज्यपाल के रूप से, वो वहां के मुख्यमंत्री और जिस रूप से उनकी अपेक्षा प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर से हैं, गृह मंत्री से, इनका कोऑर्डिनेशन होके कुछ न कुछ बहुत ही स्ट्रांग निर्णय जरूर होगा। कब होगा रोहन को? कब होगा पूनम जी, कब होगा? आप बोल रहे हुआ कब होगा? कब स्ट्रांग निर्णय होगा? 77 दिन के पहले की घटना है। इतने हजारों लोग मर चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, महिला पीड़ित है, बच्चों को मालूम नहीं आगे क्या होगा, कब होगा, कौन से एक्शन की बात कर रही है? पर वहां पर दो ट्राइब्स का झगड़ा है, ये भी हमें मद्देनजर देखना होगा। हर रोज दूसरी घटना हो रही है। अमीश भाई सुन लीजिए मेरी बात को प्लीज। मैं आपकी बात को सुन रहा हूं, बहुत दुख की बात है। मैं वो सामान्य वायलेंस नहीं है। नहीं, ये नहीं चल सकती ये बातें। कौन जिम्मेदारी लेगा? ठीक है, जिम्मेदारी कौन लेगा? लेट पूनम महाजन रिप्लाई। शुभरास्त्रा आल्सो वांट्स टू रिप्लाई। पूनम जी, देखिए, सब लोग कह रहे हैं कि दो कम्युनिटी की लड़ाई है, बिल्कुल है। फिर से मैं इसका इतिहास में दोहराना नहीं चाहती कि हाईकोर्ट ने क्या कहा, उसके बाद इस कम्युनिटी की 1939 के बाद की कैसी परिस्थिति है, कौन कहा है, क्योंकि इसमें हमें पढ़ना नहीं ना, हमें जाति के रूप से अभी वर्गीकरण करके उसकी राजनीति करनी है। रोहन जी, मैं आपकी तरह भाषा तो नहीं कर सकती ना कि इनको चुप कराओ। नहीं पूनम जी, रोहन जी, आपके बीच में वो नहीं बोली, आप ऐसे ही पार्लियामेंट में कर रहे हैं और बात करने नहीं दे रहे। रोहन जी, वो आपके बीच में बोली, मुझे नहीं लगता है कि बात ठीक है। लेट पूनम महाजन जी रिप्लाई। रोहन गुप्ता, माय हम्बल सबमिशन सर, लेट पूनम महाजन रिप्लाई। आपके बीच में वो नहीं बोली, और मैं खुश हूं 30 सेकंड्स कि जी कांग्रेस के पुरुष प्रवक्ता इस रूप से लड़ रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी महिला नेताएं अभी तो कुछ बोलेंगी नहीं गांधी परिवार की, बट ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं फिर से कहती हूं कि राज्यपाल महोदया ने जो कहा है उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। मैं एक सांसद के रूप से पहले से कह रही हूं कि प्रधानमंत्री जी ने इसको बहुत सीरियसली लिया है। 77 दिन और 7 दिन ये जरूरी नहीं, अभी निर्णय लिया है,
हमने जिम्मेदारी ली है। वहां पे ग्राउंड जीरो पे क्या हो रहा है ना आप जानते ना मैं जानती हूं, लेकिन महामहिम राज्यपाल जी जानती हैं। खुद अमित शाह जी 29 मई को वहां पे गए थे, वहां पे सुलह भी हुई थी उन समाजों के साथ। फिर से कैसी हिंसा हुई, किसने कौन सी हिंसा की, उसके पीछे क्या कारण है, किस रूप में कॉन्स्पिरेसी है, मैं थोड़ा इसके बैकग्राउंड में जाना चाहता हूं। मैं थोड़ा इसके बैकग्राउंड में जाना चाहता हूं कि ये जी पूनम महाजन अत्याचार हुआ है उसके लिए जो कोई जिम्मेदार है उस पे हमने सजा मैं इसके बैकग्राउंड में जाना चाहता हूं। शुभ्राष्ट्र, बार बार सवाल पूछा जाता है ये हिंसा क्यों हो रही है, लेकिन ये हिंसा एक कोर्ट के निर्णय के बाद हुई। हाई कोर्ट ने निर्णय दिया, उसके बाद ये हिंसा खड़ी हुई। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दो कम्युनिटीज के बीच में वैमनस्य जैसी स्थिति है। अमित शाह वहां पे गए, शांति व्यापक हुई, उसके बाद दोबारा हिंसा भड़क गई। क्या आपको लगता नहीं है अगर आज हम दोषारोपण कर रहे हैं तो कोर्ट का निर्णय सबसे बड़ा दोषी होगा ऐसे में? तो जब वो निर्णय हुआ बाद में उस निर्णय को स्टे करना पड़ा। आमिष जी, मणिपुर में एथनिक जो एक कॉम्पिटिटिवनेस है वो रहा है। वो हम लोग जब हमने अपनी किताब लिखी तो उसमें भी इस बात का बहुत अच्छे से इस बात पर जिक्र किया कि एक कम्युनिटी के डेवलपमेंट को हमेशा जीरो सम गेम की तरह देखा जाता रहा है वहां पे। तो ये समस्या एथनिक अधिक है। देखिए, मैं आज इस मंच पे आमिष जी, मैं बहुत ज्यादा एथनिक बात करके नहीं करना इसलिए चाहूंगी क्योंकि वो कहीं ना कहीं वॉट अबाउटरी लगेगा। पर चूंकि आपने सवाल पूछा इसलिए मुझे ये जवाब देना बनता है। आज एक जो वीडियो वायरल हुआ जो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है, उसको लेकर के हम आक्रोशित ही नहीं है। मेरे जैसे लोग एक्चुअली सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि आप पॉलिसी लेकर के आइए ना, बहुत एक कड़ी कार्रवाई होगी, करनी चाहिए, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, सीएम को रिजाइन करना चाहिए। इससे ऊपर उठ के कहां है वो बिल, कहां है वो पॉलिसी, हम उसकी बात कर रहे हैं। मैं दूसरी बात करना चाहती हूं, मैतेई परिवारों के साथ भी उतनी ही नृशंसता की गई। मैं अगर अपना व्हाट्सएप अगर खोलकर आपको लाइव दिखाने लगूं, मेरे अपनी क्लासमेट्स, मिरांडा हाउस की क्लासमेट्स ने मुझे लिखा कि उनके भाई का मर्डर किया जाता है उसकी आंखों के सामने, उसके घर की महिलाओं के साथ गंदगी हुई है। ये आज की बात नहीं है, ये आज से करीब 1 महीने पहले की बात है। तो ये घटना चल रही थी आमिष जी, लेकिन शुक्र मनाइए आज के भारत का कि हम मणिपुर पे चर्चा कर रहे हैं। जो पूनम जी ने जो बात कही वो बात 100% सच है। अदरवाइज आप मुझे बताइए कि आफ्सपा को लेकर के जब इरोम शर्मिला फास्ट पे बैठती थी आमिष जी, आपने कितने शो किए होंगे उस समय? क्या उस समय देश का माहौल ऐसा था कि मणिपुर पे शो भी किए जा सकते थे? रोहन गुप्ता, एक सेकंड मैं आपको बता दूं कि जब इरोम शर्मिला फास्ट पर बैठी हुई थी और 4 महिलाओं के साथ डिबेट चल रही है। सुनिए, भाजपा जब 4 महिलाओं ने निर्वस्त्र होकर को मजबूर हुई थी और उन्होंने आर्मी के सामने किया था आकर के प्रोटेस्ट, तो उस समय रोहन गुप्ता कहां थे? उस समय राहुल गांधी कहां थे? सरकार से सवाल पूछने की जगह पे, अरे क्या आप भाजपा प्रवक्ता हैं क्या? मैडम आज तो शर्म कीजिए, आज तो शर्म कीजिए, आज तो स्मृति ईरानी से सवाल पूछिए। आपकी विश्वसनीयता का सवाल है। आज मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हो रही है और आप विपक्ष से सवाल पूछ रही हैं, शर्म आनी चाहिए। सुब्रत जी मत कीजिए, आप अपनी विश्वसनीयता खराब कर रही है। आप अपने अमीश भाई 10 सेकेंड। गवर्नर को आपने सुना, योर रिस्पॉन्स महुआ माजी। खत्म कर लूं मैं। जिस प्रदेश की, हाँ मैं बस बोलना चाहूंगी कि जिस प्रदेश की महामहिम गवर्नर खुद अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रही हैं, उस राज्य की स्थिति आप समझिए कि जब कोई सीएम राज्य को नहीं चला पाते हैं तो गवर्नर संभालती हैं। वो खुद कह रही है कि उन्होंने जीवन में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था, वो खुद हेल्पलेस फील कर रही है। तो ऐसे में ये डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? उन्हें इमीडिएटली इस्तीफा देना चाहिए और इस देश को चलाने के लिए टीम इंडिया को मौका देना चाहिए, क्योंकि उनसे ये संभलने वाला है नहीं। और आप सोचिए कि इतने दिनों से इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं। आपकी बात सही है, लेकिन और अब बात करते हैं देश को स्तब्ध करने वाली खबर की। मणिपुर से बुधवार को आए एक दिल दहलाने वाले वीडियो ने सभी को विचलित कर दिया। वीडियो में सैकड़ों लोगों की भीड़ 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमा रहे हैं। इस दौरान उनके साथ शारीरिक तौर पर बेहद यकीन मानिए अभद्र व्यवहार होता है। मैं निशब्द हूं। इतना ही नहीं, आरोप है कि इनके साथ गैंग रेप भी किया गया। यकीन मानिए एक ऐसी खबर जिसने इंसान तो क्या मुर्दों को भी सहन हो सकती है।
लेकिन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मैं आपको वो वीडियो ब्लर करके भी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी भी है कि मैं ऐसा कुछ ना दिखाऊं जिससे हालात और बिगड़ जाए। यहां यह बताना बेहद जरूरी है कि यह वारदात 4 मई की है। पुलिस ने 18 मई को 0 एफआईआर दर्ज करी। 19 जुलाई को वीडियो वायरल होने के बाद 20 जुलाई को पहली गिरफ्तारी हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने आज संसद सत्र से पहले इस मुद्दे पर बयान दिया। उन्होंने कहा, मणिपुर की घटना से पूरे देश की बेइज्जती हुई है। 140 करोड़ के देश को इससे नुकसान हुआ है। लेकिन क्या राजस्थान में जो हो रहा है, क्या पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, जो न्यूज़पेपर की कटिंग आपके सामने चल रही है, क्या उनको लेकर कोई कुछ कह सकता है? जवाब है नहीं। आज मैं यही आपसे कहना चाहता हूं। फिलहाल आर पार में इतना ही। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।